प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। रोमियो 10 अध्याय और उसके 17 में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में विश्वास को उत्पन्न करता है। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन कई बार मसीह के वचन के अलावा हम बहुत कुछ ऐसा सुनते हैं जो हमारे अंदर में उस प्रकार का विश्वास को उत्पन्न करता है जो हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आता है। आज आप क्या सुन रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बारंबार कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि सुनने के कान तो सभी के हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका कान किस प्रकार से खुला है। मेरे प्रियो, आज इस संसार की परिस्थिति हालातें भी हमसे बातचीत करती है, वो भी हमें दिखाती है, वो भी हमें बताती है कि देखो ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। हम किसकी सुन रहे हैं मेरे प्रियो? हम किसकी ओर अपने कान को धर रहे हैं? इसलिए जब आप व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ेंगे और उसके 2 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के सुनते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वे सब आशीर्वाद जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहे हैं, वे सारे आशीर्वाद हमारे जीवन में पूरे होंगे। सुनने का अर्थ केवल सुनना नहीं यहाँ है, परंतु सुनने का अर्थ उसको सुन करके पालन भी करना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में विश्वास को उत्पन्न करता है। इसलिए रोमी 10 उसका 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, जब आप उस वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, वो वचन आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। जब आप व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो आपको सब जातियों के ऊपर श्रेष्ठ बनाएगा। और पिछले दिनों एक जवान लड़का मुझे इस प्रकार से गवाही दे रहा है, जिसको मैंने बचपन में संडे स्कूल में उसको पढ़ाया था। और अक्सर जब कभी भी उसको कुछ ऐसी समस्या होती है या फिर कुछ ऐसी बातें उसके जीवन में चलती तो मुझको फोन करता है, मुझसे बातचीत करता है। और पिछले दिनों जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने इस प्रकार से अपने जीवन की गवाही को दिया। और मैं अक्सर उनसे कहती थी कि परमेश्वर ने हमें कभी पूंछ नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने सिर बनाया। और वो अपने जीवन में बहुत सारी हालातों और परिस्थितियों से होकर गुजरा। अपने पिता को उसने खोया और अपने जीवन में बहुत सारी और भी समस्याओं को सामना करने लग रहा था। परंतु एक टाइम ऐसा आया जब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में उसको जब अवार्ड दिया गया और जहां पर उसको बोलने का मौका दिया गया, बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए लोग उसकी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो वो इस प्रकार से मुझसे कहता है कि बोलते कि पुप्पू, मैंने इस बात को अपने जीवन में महसूस किया कि परमेश्वर सचमुच हमें नीचे से किस प्रकार से ऊंचा उठाता है। मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता था, परंतु मैं उस दिन परमेश्वर को धन्यवाद देता नहीं थका, मैं धन्यवाद देता ही रहा। और मैंने आपको बहुत याद किया कि आप हमेशा ये कहते हैं कि परमेश्वर हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाता है। आज मसीह का वचन मेरे प्रियो, ये वचन है मेरे प्रियो जो आपके जीवन को क्या बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, आपको ऊंचे पर स्थापित करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है? विश्वास हमारे जीवन में कैसे आता है? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में क्या करते हैं, उसको मानते हैं, उसके अनुसार करते हैं। जब आप पतरस के जीवन को देखेंगे, जब यीशु मसीह पहली बार उसके साथ मुलाकात होता है, यीशु मसीह उससे बातचीत नहीं कर रहा है,
वो भीड़ से बातचीत कर रहा है। पतरस से कहता है मुझको तुम्हारी नाव को दो, क्योंकि बहुत भीड़ है और ये भीड़ मुझको दबा रही है। पतरस ने अपनी जाल को सुधार रहा है, अपनी जाल को धो रहा है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वहां पर उसके नाव पर बैठा हुआ लोगों को वचन को प्रचार कर रहा है। पतरस क्या कर रहा है? वो जाल को साफ करते करते यीशु के वचन को सुन रहा है। और जब आप इसे देखेंगे लूका में और उसके 5वें अध्याय में, तब यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। ये विश्वास कहाँ से उसको उत्पन्न हुआ? जब वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था मेरे प्रिय। और इसलिए उस वचन को सुनने के कारण जब उसके अंदर विश्वास आया, तब वो कहता है, मैं तेरे कहने से अब मैं क्या करूंगा? जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, सारी रात उसको बहुत सारी परिस्थितियां उससे बातचीत की होगी, उसके जीवन के बारे में बातचीत किया होगा, उससे बताया होगा, देखो अब तुम्हारा भविष्य कुछ भी नहीं। उसे बताया होगा, देखो तुम्हारे पास मछलियां नहीं है, तुम क्या करोगे? अपने परिवार की कैसे देखभाल करोगे? तुम कैसे टैक्स को दोगे? तुम कैसे कर अदा करोगे? उसके जीवन में बहुत सारी हालातें और परिस्थिति उससे बातचीत कर रही थी होगी। लेकिन वो किसकी सुना? उसने जब यीशु मसीह की सुना और जब उसके वचनों को सुना, तब वो कहता है, मैंने सारी रात परिश्रम किया। उसको बहुत अनुभव है। एक मछुआरा अपने कार्य के लिए बहुत अनुभवी होता है, क्योंकि वो उनका बचपन से वो व्यवसाय है, और जिस चीज को लोग बचपन से करते उसमें वो माहिर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक भी मछली नहीं पकड़ा। और तब वो जब वचन को सुन रहा, उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ, और जब विश्वास उत्पन्न हुआ तब वो कहता है, अब आपके कहने के अनुसार मैं करूंगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन को अपने जीवन के लिए जब आप अंगीकार करते हैं, उस वचन के अनुसार जब अपने जीवन को आप ढालते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत महिमा को प्रकट करता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। पतरस को यीशु मसीह ये नहीं कहा कि जा तो पहले मन फिरा ले, पापों को क्षमा करूंगा और तब मैं तुम्हारे जीवन में आशीष कर्म करूंगा। ऐसा नहीं। पतरस से यीशु मसीह पहली बार मिल रहा है और पतरस उसके वचनों को सुन रहा है, और सुनने के कारण वो कहता है, अब मैं आपके कहने के अनुसार मैं करूंगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसने देखा, बहुत सारी विपरीत हालातों को देखा, निराशाओं को देखा, हताशाओं को देखा, लेकिन अब यीशु मसीह के कारण उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया, और उस विश्वास के कारण वो क्या कर रहा है? वो जाल को डाला, और जैसे यीशु ने कहा वैसा उसने किया। और क्या हुआ? वो इतनी मछलियों को पकड़ा कि उसकी जाल भी फटने लगी। लिखा है, और उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और जाल क्या होने लगा? फटने लगा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर आज हमारे जीवन में ऐसी आशीष को देना चाहता है। जब हम उसके वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे फंदे होंगे, बहुत सारे शत्रु ने हमारे जीवन में रोड़े डाल कर रखे होंगे, लेकिन परमेश्वर इतनी आशीषों को देगा कि वो जाल को भी क्या करेगा? फाड़ देगा। इसलिए उसका वचन कहता है, वो हमारे लिए शत्रु के सामने भी हमारे लिए मेज को लगाता है। मेरे प्रियो, ये इतनी मछलियां लेकर आए, इतनी आशीषों को लेकर आए कि वो जाल भी क्या करने लगा? फटने लगा। और तब उसने सारे से अपने मित्रों को बुलाया, उनके संगियों को बुलाया, और उन्होंने भी आशीष किया, और इस प्रकार से लिखा, उसके साथियों को भी बहुत अचंभा हुआ। मेरे प्रियो, आपके आज्ञा मानने के कारण, आपके यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा आपके परिवार के लोगों को आश्चर्य होगा, आपके मित्रों को आश्चर्य होगा। जो अब तक इसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी, ये आज हमारे लिए आशीष का कारण बन रहा है। ये आज हमें आशीष को दे रहा। परमेश्वर ऐसी आशीष को आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हाँ, ये परमेश्वर आज आपके लिए करा। आप सिर्फ फंदों को देख रहे, आप सिर्फ जाल को देख रहे, आप अपने जीवन के उलझनों को देख रहे। पतरस जाल को सुधार रहा था, सोचा कोई मछली नहीं मिला, वो अपने जीवन की समस्या को देख रहा था, परंतु एक समय आया, वो समस्याओं को परमेश्वर ने उसके जीवन से दूर हटाया, और जिस जाल को खाली लेकर आया, अब वो जाल इतना भरने लगा कि वो जाल भी फटने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी आशीष को आज के दिन आपके जीवन में देना चाहता है। आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है।
वो परमेश्वर। हम देखते हैं जब पतरस ने जब मछली पकड़ा, एक भी मछली नहीं, परंतु यीशु ने जब कहा, उसकी बात को मानकर वो मछलियां भी उसके जाल में आ गई। वो परमेश्वर है जो आशीषों को आपकी ओर लेकर आने वाला परमेश्वर है। आप किसी ऐसे परमेश्वर के पास नहीं आए जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। मेरे प्रिय, वो जीवता परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा, आपके दर्द को देख रहा, आपकी परेशानियों को देख रहा है। आपके धनों को छीनने के लिए शत्रु कई फंदे लगा कर रखते हैं ताकि आपकी आशीषों को चुरा ले, आपकी पवित्रताई को चुरा ले, आपके जीवन की शांति को चुरा ले। परंतु परमेश्वर इतनी आशीष देगा कि वो जाल जो शत्रु ने आपके लिए लगा कर रखा, वो जाल भी फट जाएगा। परमेश्वर हमें शत्रु के फंदे से क्या करता है? निकालता है। मेरे प्रिय, संसार में शत्रु कई प्रकार के फंदों को हमारे जीवन में डालता है। हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ को बंदीगृह में बंद कर दिया गया, परंतु वो बंदीगृह उसको ज्यादा समय तक अपने साथ, अपने कब्जे में रख ना सका। परमेश्वर ने वहां से निकाला, उसको आशीष को दिया। दाऊद गुफाओं में, गड्ढों पर अपनी रात को बिताता था और वो सोचता था कि ये गड्ढा, ये गुफा ही मेरे जीवन का भविष्य है। परंतु जब उसने जाना परमेश्वर ने मुझको अपनी महिमा के लिए, अपनी कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना है, तब परमेश्वर ने उसको सिखाया और उस जगह से निकाल कर उसको समस्त इज़राइल का राजा बना दिया। सिर्फ यहूदा का राजा नहीं बना मेरे प्रिय, वो समस्त इज़राइल के 12 गोत्रों के ऊपर वो राज्य करने लगा। आज वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। दानियेल को उसने सी के गड्ढे में डाल दिया। सोचा शत्रु ने कि ये क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, परंतु उस जगह वो परमेश्वर की जो सुन रहा था, परमेश्वर की जो मान रहा था, इस कारण परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे से निकाला और उसकी पदवी को ऊंचा किया। मेरे प्रिय, वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो जीवित परमेश्वर है और इसलिए उसका वचन कहता है, मसीह के वचन को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। परंतु आज हम क्या सुनते हैं? आज हम बहुत सारे संगीतों को अपने कान में हेडफोन लगाकर दिन भर सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता, मूर्खों के गीत को सुनने से अच्छा बुद्धिमान की घुड़की को सुनना। अगर आपको कोई परमेश्वर का जन अगर डांट भी दे तो भी वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा मेरे प्रियो। लेकिन वो संगीत आपके जीवन में जो आप दुख भरे संगीत को लगाकर दिन भर रहते हैं, आप निराशाओं को अपने जीवन में क्या करते हैं? सुनते रहते हैं, वो आपको निराश कर देगा। आप परमेश्वर के संगीतों को सुने, उसके स्तुति आराधना को आप सुने, वो आपके जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आएगा। आप दिन भर उसके स्तुति करें, आप धन्यवाद करें, देखिए आपके जीवन में कितना हर्ष और आनंद आ जाएगा। लेकिन जब आप संसार के संगीत को ऊपर अपने मन को लगाते, संसार की बातों पर अपने मन को लगाते, वो आपके जीवन को सिर्फ नीचा ही नीचा करेगा। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब आप लूका 11 को पढ़ते हैं और उसके 31 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ बोलता है, मनुष्य को क्या करेगी? दोषी ठहराएगी, क्योंकि उसने सुलेमान के ज्ञान को सुन करके वो उसके वैभवता को देखने आई। परंतु आज जो हमसे बोल रहा है वो यीशु मसीह है। ये वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है मेरे प्रियो। वो सर्वशक्तिमान का पुत्र है, यीशु मसीह है। और वो कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुने, बोलता है। यीशु मसीह बार बार इस बात को कहता है, तुम सुनो, मेरे वचनों को सुनो, मेरे वचनों पर अपने मन को लगाओ। और जब हम उसके वचन को सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण सब आशीर्वाद बोलता है कि तुझ पर पूरे होंगे। जब आप परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएंगे वो सारे आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे होंगे। लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, धन्य है तेरे गाय बैल, भेड़ बकरी, पशु के बच्चे, धन्य है तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य है तू भीतर आते वक्त, धन्य है तू बाहर जाते वक्त। परमेश्वर कहता है यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझ से हार जाएंगे। वो एक मार्ग से, वो तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर के भाग जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश यहोवा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह तुझे क्या करेगा? आशीष देगा। परमेश्वर हमें आशीष को पाने के लिए बुलाया। आज आप किसकी सुन रहे हैं? अपनी हालात और परिस्थिति के को सुनता रहता अगर पतरस, तो कभी भी उतनी बड़ी आशीष को नहीं देख पाता। मेरे प्रियो, वो थोड़ी देर यीशु मसीह के वचन को सुना,
और उस सुनने के अनुसार जब उसने माना मेरे प्रियो, तो कितनी आशीषों को देखा। उसके मित्र अचंभा करने लगा, अरे इतनी बड़ी आशीष कैसे प्राप्त हो गई, इतनी सारी मछलियां कैसे घेर लाया। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा मेरे प्रियो। ऐसी भलाई को परमेश्वर आपको देना चाहता है जब वो थोड़ी देर प्रभु के वचन पर अपने मन को लगाए, और उससे इतनी बड़ी आज सोचिए, जब हम रोज दिन उसके वचन को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, हम उसको उसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, हम कितनी बड़ी आशीषों को पाएंगे मेरे प्रियो। किसी मनुष्य की ओर ना देखें, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखें। उसके वचन में जीवन है, उस वचन की ओर देखें, उस वचन को अपने जीवन में धारण कीजिए। जब कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में होगी, कोई समस्या आएगी, आप उसके वचन को थाम लीजिए। उस लड़के के समान जिसने कहा कि परमेश्वर के वचन को, मैंने उनके जीवन में सिर्फ वचनों को बोलना प्रारंभ किया। जब आप वचनों को बोलते रहते हैं, वो वचन आपके अंदर जाता है, वो दिन भर आपके मन में चलता है, जैसे एक रिकॉर्ड बजता है वैसे वो वचन आपके जीवन में चलता रहेगा। और जब वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा, आपके मनों में वो वचन रहेगा, हालात परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप जानते हैं ये मुझको नीचे गिरा नहीं सकता, ये फंदे मेरे जीवन में काम नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे, वो वचन आपके जीवन में जय को लेकर आएगा। उसने अपने जीवन में वचनों को स्वीकार किया, वो अपना कार्य करता रहा, और उसने देखा परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। बहुत सारी ऐसी गवाहियों को लोग देते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें अद्भुत छुटकारा को मिला, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दिया, अपने मनों में, अपने हृदय में उस वचनों को जगह को दिया। वो दिन और रात उन वचनों को अपने जीवन में स्वीकार किए, उन वचनों को अंगीकार करते रहे, और तब तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया। वो किसी और बात की ओर अपने मन को नहीं लगाए, किसी और बात को नहीं सुनते रहे, रिपोर्ट क्या आ गया इस बात को नहीं सुनते रहे। आज बहुत सारे लोग बहुत इधर उधर बहुत भटकते रहते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस मनुष्य की सुनते, कभी उस मनुष्य के सुनते। कभी परमेश्वर के वचन को भी सुन लीजिए, वो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। वो आपके लिए कोड़ी की मार यूं ही नहीं सह लिया। हम कभी कभी बहुत सारे लोगों को बहुत महत्व देते हैं, वचन को कुछ भी महत्व नहीं देते, तो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कब कार्य करता है? जब आप उस वचनों का आदर करते हैं, जब उस वचन का आप सम्मान करते हैं, जब उसने आपसे कहा कि वो आपका परमेश्वर, आपका पिता है, वो आपकी देखभाल करता है, उसको आपकी चिंता है, उससे बढ़कर कौन चिंता कर सकता है मेरे प्रियो। अगर उस दवाई पर परमेश्वर आशीष को ना दे, तो क्या वो दवाई कारगर हो सकती है? नहीं। आपका इलाज, आपका प्रयास, आपकी पहुंच आपको वो जय नहीं दे सकती है मेरे प्रियो। वो जय देने वाला केवल परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन कहता है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से होती है, यहोवा परमेश्वर ही बढ़ाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है मेरे प्रियो, और उसके जीवन को ऊंचा उठाता है, अपनी शांति से उनको भरता है, अपने हर्ष और आनंद से अपने परमेश्वर अपने लोगों को परिपूर्ण करता है। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हमारा विश्वास किस बातों पर है, किन बातों पर हम विश्वास करते हैं। जबकि रोमी में इस प्रकार से कहता है 10:17 में जब हमने पढ़ा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज विश्वास सुनने से मेरे प्रियो होता तो है, लेकिन कौन सा विश्वास? एक विश्वास जो संसार का विश्वास है, जो आपके जीवन को नीचा कर सकता है, जो आपको बुराई में फंसा सकता है। जब बहुत सारी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करना है। ये वचन जय छुटकारा को लेकर आता है, वचन में जीवन है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, आपका विश्वास किस पर है? किस पर आपने विश्वास को रखा? मसीह के वचन पर या संसार के वचन पर? सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपके निकटता में आते हैं पिता खुदान परमेश्वर। आज चाहते हैं प्रभु आप अपने बच्चों को पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ बनाए रिबांदा खाला, और ये श्रेष्ठ है परमेश्वर पिता, परंतु ये जानते नहीं परमेश्वर प्रभु जी, क्या आपने जब बनाया तो परमेश्वर प्रभु जी श्रेष्ठ बनाया रिबांदा खाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया परमेश्वर पिता, और परमेश्वर सदा काल की आशीष को दिया प्रभु जी। परंतु आज परमेश्वर संसार के सुनने के कारण, संसार की बातों को सुनने के कारण, झूठे
झूठी शिक्षाओं को सुनने के कारण परमेश्वर, हाँ पिता, निराशाओं को सुनने के कारण, फेलियर के वर्ड को सुनने के कारण परमेश्वर नीचे गिरते जा रहे। परंतु खुदावन परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वो निडर बेखट के सुख से रहेगा। आज खुदान यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी सुनने पाए परमेश्वर, और आपकी सुनने के कारण प्रभु जी ये पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनने जा रहे प्रभु जी। आपके सुनने के कारण परमेश्वर वो सब बातों में आशीषों को पाने जा रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के ऊपर आने पर, और खुदान परमेश्वर जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। जितने अंधकार के दासत्व में, पाप और बुराई के जाल और फंदों में, अंधकार की दुष्टता के ताकतों के पिता नियंत्रण में, आज यीशु के नाम से वो सारे जाल और फंदे टूटने पाए खुदान परमेश्वर। आज वो भलाई, वो आशीषों को आप अपने बच्चों के जीवन में प्रकट कीजिए खुदान परमेश्वर। और अपने प्रेम का प्रगटीकरण को आप जैसे पतरस के जीवन में किए प्रभु जी, वैसे प्रेम का प्रगटीकरण को आप अपने लोगों के जीवन में प्रकट कीजिए। हो सकता है ये पतरस के समान पहली बार प्रभु जी आपके पास, आपके निकटता में आए प्रभु जी। हाँ पिता, और ऐसा करके प्रभु जी अपनी भलाई को तृप्त कीजिए। और पतरस ने कहा, प्रभु मुझसे दूर जा क्योंकि मैं पापी हूं प्रभु। हाँ प्यारे यीशु, परंतु प्रभु जी आपने उसे फिर भी चुना प्रभु, आपने बुलाया प्रभु, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। परंतु यीशु आपने उनकी गलती को ना देखकर प्रभु जी अपने प्रेम का प्रगटीकरण पतरस के लिए दिया। आज खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आज ये कहते हो सकते मैं परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता, परंतु खुदान आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है प्रभु जी, आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। और आपने परमेश्वर को बुलाया और उससे कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आपने परमेश्वर प्रभु जी उसके बुलाहट को परमेश्वर, जो मछली पकड़ने की बुलाहट थी, उसको बदल दिया खुदान परमेश्वर। हाँ पिता, आज परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर किसी गलत बुलाहट में जब ये है परमेश्वर, वो सारे बंधन टूटे, और जो वास्तविक बुलाहट इनकी है प्रभु जी, जो बुलाहट आप इनके जीवन के लगे हैं, ओ पिता उसी बुलाहट में वो वापस आ जाने पाए खुदान परमेश्वर। मेरे पिता इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने निराश है, डिप्रेशन में, अंधकार की शक्तियों के पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभाव में प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटने पाए। एक एक जन के सोच और विचार प्रभु जी आज पिता यीशु के नाम से प्रभु जी खुलने पाए पिता। इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग कर्ज में प्रभु जी, कर्ज के बंधन टूटने पाए खुदान परमेश्वर प्रभु जी। एक एक जवान बेटे बेटियां प्रभु जी पूंछ नहीं परंतु सिर बनकर प्रभु जी ऊंचा उठने पाए। हर एक लोग उत्तम जॉब से ब्लेस होने पाए, ऊंचे ऊंचे पद पर स्थापित होने पाए। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभावशाली रूप से, प्रभावशाली स्थानों में परमेश्वर नियुक्त किए जाए, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया एक एक प्रियजनों के ऊपर निरंतर बनी रहे। एक एक व्यूवर्स को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, एक एक सब्सक्राइब परिवार को हम ब्लेस करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा में पूरा परिवार पाया जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका कल्याण, आपकी कुशलता इनके जीवन का भाग है। आप परमेश्वर अपने हर सपने आनंद से अपने लोगों को परिपूर्ण करें। टूटे परिवार यीशु के नाम से जुड़ने पाए, हर प्रकार के निर्बल दुर्बल अंगों में बल आने पाए, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों के प्रभाव खत्म होने पाए परिवारों से, हर प्रकार के परमेश्वर लड़ाई झगड़े और कला और क्लेश और अशुद्धता पवित्रता की सारी आत्मा परिवारों को छोड़कर निकल बाहर होने पाए। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता आपके लोग आशीष पिता आशीष को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद। आपका अनुग्रह, आपकी दया को प्राप्त कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा दृष्टि के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना को सुना, अपने लोगों को जय छुटकारे को दिया, उन विपरीत हालात परिस्थितियों से बाहर निकाला प्रभु जी, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से एक एक जन को घेर रखा, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।